सीसीडी का रहीम या खान में मुबैना बड़ा मुकाबला। अमीर बिलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट हलाक। मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट को तफ्तीश के लिए कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक थाना कोट सबजल के इलाके में तीफी भट्ट को उसके साथियों ने छिड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुकाबले में पुलिस एहलकार भी जख्मी। तीफी भट्ट की लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया। अमीर बिलाज कत्ल केस के एक और मुलजिम गोगी भट्ट के गिर्द भी घेरा तंग। सीसीडी का गोगी भट्ट के घर पर छापा। जराये के मुताबिक गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार था। मुलजिम गोगी भट्ट चंद दिनों से अंडरग्राउंड है। पुलिस जराये के मुताबिक गोगी भट्ट को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिम गोगी भट्ट इस वक्त अबूरी जमानत पर है। हुकूमत आईटी और मसनूई जहानत को फरोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई जहानत को मुल्की माशी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। डिजिटल मईशत के निफाज को मसनूई जहानत के जरिए मजीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसनूई जहानत के फरोग पर इजलास में गुफ्तगू। बोले, मसनूई जहानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का निफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मसनूई जहानत के फरोग के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब में भाईचारे का रिश्ता है। पाक सऊदी अरब दिफाई माहदे को अवाम ने बहुत सराहा। पंजाब में सरमायाकारी की बहुत मौके हैं। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का सऊदी बिजनेस काउंसिल वक्त के एजाज में तकरीब से खिताब। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बोले, पाकिस्तान और सऊदी अरब में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो चुका। पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़म है। हाउसिंग शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश है। वाहिद जमात तरीके इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, जिसको मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं, जिसको सिर्फ अगर गर्ज है तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम की है। अफवाज पाकिस्तान, जिसमें बच्चे, माशरे का हर तबका जो है वो उस कुर्बानियों की दास्तान में एक रोशन बाग की हैसियत रखता है। फैसला किया गया, नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहिद हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। पीटीआई हर फोरम पर दहशतगर्दों की हामी रही। गुज़िश्ता दौर में हर रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। पाक फौज की कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, माहौलियात के मामले पर हमें अपने दोहरे मयार को छोड़ना होगा। पाकिस्तान को फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे का लीडर बनना होगा। 40% अर्बन ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी में काबू पाने में कामयाबी मिलेगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी बड़ी मईशत के लिए अहम साबित होगी। हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की अशद ज़रूरत है। पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सरगर्म। 35% सर्वे मुकम्मल हो चुका। पीडीएम के मुताबिक फ्लड सर्वे में 2,64,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। अब तक सर्वे टीमों ने 7,26,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही की है। सैलाब से मुतासरा 74,638 मकानात का डाटा जमा कर लिया है। टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। पंजाब के 355 सरकारी कॉलेजेस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा। कॉलेजेस में 18,825 किलोवाट की सोलराइजेशन के लिए महकमा तालीम और महकमा एनर्जी में MOU पर साइन। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बोले, मंसूबा 2,940 मिलियन की लागत से 2028 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे के मुताबिक कॉलेजेस में 135 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। मंसूबा 3 मराहिल में 2028 तक मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे से बिजली अखराजात में 42% कमी आएगी।
वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास, तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। इजलास में सुथरा पंजाब वर्कर्स को मरियम नवाज राशन कार्ड के इजरा में पेशरफ का जायजा। ज़िशान रफ़ीक बोले, सुथरा पंजाब के वर्कर्स को राशन कार्ड मिलेगा। अब तक 90,000 वर्करों की पैसे के साथ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मजीद 42,000 वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन आखिरी मराहिल में है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां 6 माह की कंट्रीब्यूशन जमा कराएंगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से NGO के वक्त की मुलाकात। सफ़ेद मोदिया की वजह से अंधेपन की रोकथाम के मंसूबे का जायजा लिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान की सरबराही में टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी गई। प्रोजेक्ट के तहत इजाफी सर्जरीज, मायने की मनसूबाबंदी, अमले को तरबियत फराहम की जाएगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, एक एक बच्चे तक इस प्रोग्राम के समरात पहुँचने चाहिए। वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत बट की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अफराद बाहम मजदूरी की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 1312 को 24 घंटे फाल रखने का फैसला। पहले ये सिर्फ सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मैसर थी। वेरिफिकेशन के दौरान अफराद बाहम मजदूरी की मावन आलात की ज़रूरत का तयन करने की हिदायत। सुहेल शौकत बट बोले, ऐसा माशरा तश्कील देंगे जहाँ मजदूरी की वजह से कोई पसमानदा ना रहे। पंजाब असम्बली के 32वें इजलास की दूसरी नशिस्त का एजेंडा जारी। पीर पंजाब के लिए अहम कानून साजी का दिन होगा। पंजाब हुकूमत नए बल्दियाती निज़ाम का मुसवदा कानून मंजूर करवाएगी। इजलास में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तहरीके इल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी ली जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का एजाज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड वज़ीर-ए-आज़म बारबाडोस की सरकारी रिहाइशगाह पर मुनाकिद तकरीब में दिया गया। तकरीब में मलिक अहमद खान, सारा अहमद और दीगर की शिरकत। मलिक अहमद खान का कहना था, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में इंसदादी हरासगी कमेटियां कायम करने का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, इंसदादी कमेटियां जिनसी हरासगी की शिकायत खुफिया और मौसर अंदाज में निपटाएगी। हर स्कूल में कम अज़ कम 3 असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। कमेटियों में ख़ातीन की मुनासिब नुमाइंदगी लाजमी करार दी गई है। शिकायत का रिकॉर्ड ज़िला तालीमी अथॉरिटी को इरसाल किया जाएगा। 30 रोज़ में तमाम स्कूल कमेटियों की रिपोर्ट महकमा तालीम को जमा कराना लाजमी होगा। बढ़ती महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। मार्केट में फल सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 85 रुपये, फरोख्त 120 रुपये किलो हो रहे। टमाटर 300, लहसुन 600, अदरक 800, सब्ज मिर्च 200, नींबू 250 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 350, करेले 220, पालक 100, फूल गोभी 180 रुपये किलो बिक रही। शलजम 140, भिंडी 220, शिमला मिर्च 350 रुपये किलो बेची जा रही। फलों में सेब 400, आड़ू 350, अंगूर 450, जापानी फल 250 और पपीता 350 रुपये किलो में दस्तयाब। सस्ती प्रोटीन की खरीदारी आवाम के लिए चैलेंज बन गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत कम ना हो सकी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 461 रुपये फी किलो बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 540 रुपये फी किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 304, परचून रेट 318 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 315 रुपये फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9330 रुपये में दस्तयाब। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की गिराफरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पंजाब भर में 17,406 गिराफरोशों को जुर्माने, 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 170 गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक अवाम अशिया खरोनोश के रोजमर्रा सरकारी नर्ख और शिकायत का इंदराज कीमत ऐप से करवाएं। नाजायज मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए सार्फिन कीमत एप्लीकेशन का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।